ग्लोबल पाथफील्ड्स और फ्रेशनियस मेडिकल केयर इंडिया का साझा कार्यक्रम किडनी किट कार्यशाला का आयोजन। नई दिल्ली 24 दिसंबर इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में ग्लोबल पाथफील्ड्स एवं फ्रेशनियस मेडिकल केयर द्वारा किडनी किट, गैर संचारी रोगों, एनसीडी और गुर्दा स्वस्थ रखने के लिए जागरूकता कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों और गैर सरकारी संस्थाओं जैसे आंगनबाड़ी और आशा होम, भारत स्काउट्स के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर विशेष अतिथि, प्रवक्ता अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित आईसीएमआर के पूर्व अतिरिक्त डीजी एवं मेदांता अस्पताल गुरुग्राम हरियाणा के मुख्य सलाहकार डॉक्टर पदम सिंह ने जहां किडनी की सुरक्षा के प्रति कार्यशाला उपस्थित श्रोताओं को सचेत रहने के साथ साथ परिवार वालों को निस्वार्थ और निर्भय होकर अपनों को किडनी दान करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अपनी एक किडनी दान करने से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, शरीर स्वस्थ रहता है। व्यक्ति अपने बेहतर खान पान और रहन सहन के प्रति सचेत रहे। वहीं प्रवक्ता अतिथि के रूप में आमंत्रित मुंबई महाराष्ट्र के यूनिसेफ इंडिया हेड कोऑर्डिनेटर हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर खनिंद्र कुमार भूया एवं मानेसर फोर्टिस के हेड नेफ्रोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, रेंटल ट्रांसप्लांट मेडिसिन डॉक्टर साहिल बागी, अमृता हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर कुणाल राज गांधी, फ्रेशनियस मेडिकल केयर के इंडिया यूनिट के प्रबंधकीय निर्देशक एवं एफएमई के राष्ट्रीय प्रबंधक डॉक्टर भास्कर गुहा एवं एफएमई इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर श्रीमती विजल पांचाल, कंपनी सेक्रेटरी अंकुर गर्ग ने इस अवसर पर बच्चों में किडनी की सुरक्षा और खान पान, रहन सहन के प्रति जागरूक करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से अनुभवी डॉक्टरों और मेडिकल सोशल वर्करों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कार्यशाला में उपस्थित श्रोताओं और बच्चों को किडनी रोग के प्रति सचेत रहने एवं किडनी रोग मुक्त रहने के लिए बेहतर सुझाव साझा किए। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक ग्लोबल पाथफील्ड्स के फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव कुमार जोशी ने संस्था का परिचय कराते हुए कहा, ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो सतत विकास लक्ष्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, जलवायु परिवर्तन पर काम कर रहा है। इसका कार्य क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। उन्होंने इस कार्यशाला का उद्देश्य बताते हुए कहा, गैर संचारी रोगों और गुर्दा रोगों की व्यापक समझ को विकसित करना, परियोजनाओं की उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। उन्होंने कहा, ग्लोबल पाथफील्ड्स, फ्रेशनियस मेडिकल केयर के सहयोग से इंदौर और दिल्ली एनसीआर में अब की 56,000 से अधिक बच्चों और किशोरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल चुका। कार्यक्रम का उद्देश्य किडनी रोग, सीकेडी और एनसीडी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा, क्रोनिक किडनी रोग आज एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के रूप में उभरा है, जो कि विश्व भर में 10 से 15% जनसंख्या को प्रभावित करता है। श्री जोशी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत में एंड स्टेज रीनल बीमारी बहुत ही गंभीर है, जिसमें हर साल लगभग 2.2 लाख नए मरीजों का ही इलाज हो पाता है, जिसके कारण 3.4 करोड़ डायलिसिस की मांग बढ़ी है। दुर्भाग्यवश रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता वाले 90% से अधिक मरीज इसे वित्तीय बाधाओं के कारण नहीं प्राप्त कर पाते हैं और इलाज शुरू करने वाले 60% मरीज इसी कारण इसे छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक कड़वा सच ये भी है कि 1.3 सेवा करने के लिए देश केवल 1850 नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो शहरी क्षेत्र में ही केंद्रित हैं। सीकेडी को प्रभावित तरीके से संबोधित करना सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और भारत की जनसंख्या समग्र स्वास्थ्य और भलाई में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए फ्रेशनियस मेडिकल केयर इंडिया के साथ मिलकर ग्लोबल पाथफील्ड्स ने दिल्ली, एनसीआर और इंदौर मध्य प्रदेश में पुरानी किडनी रोग, एफएमई इंडिया के प्रति जागरूकता और रोकथाम के लिए किडनी किट प्रोजेक्ट बनाकर 2 चरणों में लागू किया है। पहला अप्रैल से सितंबर 2023 में 21,519 और दूसरे चरण जून से दिसंबर 2024 में 30,784 तक लागू किया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्रों ने सांस्कृतिक गायन एवं कथक नृत्य तथा किडनी के प्रति अपने विचार साझा किया तथा मंच संचालन निर्देशक ग्लोबल पाथफील्ड्स के आशीष पुरोहित किया एवं कार्यशाला की व्यवस्था समस्त ग्लोबल पाथफील्ड्स की टीम ने किया। नमस्कार, मेरा नाम गौरव जोशी है, मैं ग्लोबल पाथफील्ड से हूँ और आज हमने सभी के साथ में किडनी किट कैंपेन प्रोग्राम के तहत एक डिसेमिनेशन वर्कशॉप हमने आयोजित की थी। इस प्रोग्राम का जो किडनी किट प्रोग्राम है, ये फ्रेशनियस मेडिकल केयर का सपोर्टेड एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग इंदौर और
दिल्ली, दोनों जगह पर मिला के करीब बच्चों में, स्कूल के बच्चों में, एडोलसेंट पॉपुलेशन पे, स्लम की पॉपुलेशन पे किडनी हेल्थ पे अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन का ये आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग सेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि हम आंकड़ों की बात करते हैं तो जो रीनल हेल्थ है या किडनी डिजीज़ है, ये इंडिया में एक इन्फेंसी स्टेज पे है, लेकिन अंडर रिपोर्टेड पब्लिक हेल्थ इशू है। आंकड़ों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है उसमें ये बताया गया है कि हर साल तकरीबन 2,20,000 नए पेशेंट इस नंबर्स में जुड़ते हैं। देश में करीब 70 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं। किडनी हाइपरटेंशन, उसका जो प्रेवलेंस का परसेंटेज है तकरीबन 21% प्रेवलेंस उसका जो रेट है। इसके साथ में यदि हम बात करें कि 7% जो स्कूल के बच्चे हैं ICMR की स्टडी के अनुसार वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ के रिस्क पे हैं। और इसका यदि हम कारणों की बात करते हैं तो जो खान पान है, हाई इंटेक ऑफ शुगर है, सॉल्ट है, उसके अलावा लो इंटेक ऑफ वाटर है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये एक प्रमुख कारण है। और लैक ऑफ बैलेंस डाइट जो है एक प्रमुख कारण है। और अवेयरनेस लेवल पे इस NCDs के लिए इसमें बीमारी का बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत ही कम है। इन सब मुद्दों को, और करीब हमारे 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन की कंट्री में केवल 2,500 से 3,000 के जो नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फ्रेजिनियस मेडिकल केयर और ग्लोबल पाथवेज द्वारा किडनी किट कैंपेन इंदौर मध्य प्रदेश और दिल्ली NCR में ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम स्कूल्स के बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा ANM आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा हमने नंबर्स अचीव किया है, जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को मिला के तकरीबन 54,000 बच्चों तक हम लोग अभी तक पहुँच चुके हैं। 2023 से लेके अभी तक में 54,000 बच्चों तक हम पहुंच चुके हैं। और इसमें पार्टनरशिप जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ में है। अर्बन लोकल बॉडी के जो मेयर्स हैं, मिनिस्टर हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका इस प्रोग्राम को बहुत सहयोग और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है। और ये प्रोग्राम बच्चों में एक बहुत जागरूकता लेके आ रहा है, किडनी स्वास्थ्य के प्रिवेंशन को लेके बहुत जागरूकता लेके आ रहा है। और ये नेशनल जो गोल है, हमारे जो भारत सरकार के जो गोल है, उस गोल की दिशा में ये प्रोग्राम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हम इस पूरे अभियान के लिए फ्रेजिनियस मेडिकल केयर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ग्लोबल पाथफील्ड्स पर अपना भरोसा जताया और इसने वृहद स्तर पे बच्चों तक हम पहुंच सके हैं, उसके लिए हमें मौका दिया गया। तो उसके लिए हम फ्रेजिनियस मेडिकल केयर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिशन में ये प्रोग्राम डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि भारत में तकरीबन 10 लाख बच्चों तक हम बच्चों को रीनल हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकें, उनको जानकारी दे सकें। और यही इस 2 दिन मतलब ये इस आज की कार्यशाला का उद्देश्य था। इसमें फ्रेजिनियस मेडिकल केयर के जो सीनियर लीडरशिप है, मिस्टर भास्कर गुहा जो उनके साउथ एशिया के कंट्री डायरेक्टर हैं, जो FME इंडिया की, फ्रेजिनियस मेडिकल इंडिया की दूसरी टीम भी मेंबर्स ने भी भाग लिया। इसके अलावा जो स्कूल के बच्चे हैं, प्रिंसिपल्स, टीचर्स हैं, अर्बन स्लम कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब ने भी भाग लिया। तो उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और ये आशा करता हूँ कि किडनी स्वास्थ्य के लिए हम देश के बच्चों को जागरूक कर सकें और एक हेल्दियर इंडिया बनाने की और हम लोग अग्रसर हो सकें। थैंक यू सो मच। किस तरह से आप अवेयरनेस का काम कर रहे हैं? इसके अलावा ग्लोबल पाथफील्ड्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 4-5 मुद्दों पे काम कर रहा है, जैसे चाइल्ड राइट्स एजुकेशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन है, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वॉश दूसरा है, उसके अलावा स्किल्स, लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट है। और हम लोग 3 राज्यों में तकरीबन ये काम कर रहे हैं उस पर। क्या आप बच्चों की डिजीज़ को आप अवेयरनेस करने के लिए आप बच्चों की डिजीज़ को चेकअप भी करने की कोशिश कर रहे हैं? ये अभी हम लोग प्राइमरली प्रिवेंशन पे बात कर रहे हैं। तो अवेयरनेस ट्रेनिंग इसका एक माध्यम है कि हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, जो मॉड्यूल डेवलप किए गए हैं FME के द्वारा। लेकिन परीक्षण का फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा मेडिकल सब्जेक्ट है, जिसमें हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में काम करके ही इस मुद्दे को देखना चाहेंगे। सर, आपने जो बच्चों को टारगेट किया, किस
तरह से आपने कौन से स्कूल्स को प्रेफरेंस दी, किस जी तरह से जी शुरू किया? जी हमने इसमें कोशिश ये की है कि जो खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे जिसमें कि अधिकतर यदि गरीब बच्चे और वंचित वर्ग के बच्चे जो हैं वहाँ पर हैं, तो हमने उन समुदाय को उन सब चीज़ों में इंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि ये भारत में माना जाता है कि जो अपर क्लास है वहाँ पे फैमिलीज़ भी, बच्चे भी ऑलरेडी अवेयर होंगे, लेकिन जो लोअर क्लास सेगमेंट के जो बच्चे हैं या फैमिलीज़ हैं वो अवेयर नहीं होंगे। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को इंक्लूड किया है ज़्यादातर, उसके अलावा अर्बन स्लम कम्युनिटीज़ को इंक्लूड किया है। इस तरह से हम ये प्रोग्राम को पूरा आयोजन कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम भास्कर सुनील गुहा है। मैं फ्रेजिनेस मेडिकल केयर इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। किडनी केड एक कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि बच्चों के थ्रू गुर्दों का हेल्थ का प्रिवेंशन करें हम, ताकि गुर्दे हमारा स्वस्थ रहे। इसके माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि किडनी के लिए बेस्ट चीज़ें क्या होती है, बेस्ट डाइट, बेस्ट एक्सरसाइजेस, और उनको क्या करना चाहिए रोज़मर्रे की ज़िंदगी में ताकि उनके गुर्दे ठीक रहें। ये इनिशिएटिव बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी है बिकॉज़ उनके माध्यम से उनके दोस्त, उनके परिवार सभी जान सकते हैं कि किडनी कितनी इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गन है जो हमारे खून को क्लीन करती है ताकि हमारे बॉडी में सब केमिकल पैरामीटर्स ठीक रहें। तो हमारा अशेष धन्यवाद है ग्लोबल पाथफील्ड्स को जिन्होंने ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया, और हम इसको इससे भी आगे लेके जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और उनके परिवार वाले जानें कि किडनी की बीमारी क्या होती है और उसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर गर्ग है। मैं फ्रीजिनेस मेडिकल केयर में कंपनी सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रहा हूं, और बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस हैं वो मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी कंपनी में। इस प्रोग्राम के बारे में मैं यही कहूँगा कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल पाथफील्ड्स एंड फ्रीजिनेस मेडिकल केयर इंडिया, जो कि एक रीनल कंपनी है। अभी हमने इस प्रोग्राम में सुना कि 50,000 से भी ज़्यादा बच्चों तक हम पहुँचे हैं अपने फ्रीजिनेस मेडिकल केयर के CSR प्रोग्राम के थ्रू, ग्लोबल पाथफील्ड के थ्रू। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, और आने वाले समय में भी मेरी यही उम्मीद होगी कि हम इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं और बच्चों तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। इस प्रोग्राम में ये भी बात हुई कि कैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों तक इस अवेयरनेस को पहुंचा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस माध्यम से भी ये जागरूकता, ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जो वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर्स थे उन्होंने भी गाइड किया किस तरह से ये प्रॉब्लम एक CKD प्रॉब्लम बनती जा रही है, कैसे कैसे ये छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर रही है। भास्कर गुहा जी ने भी बोला, जो हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अंदर रहती है, पता नहीं चलता है कि हम कब इससे प्रभावित हो गए हैं। हमारा खान पान आज के ज़माने में ऐसा है, हम पॉल्यूशन के बड़े सारे इश्यूज़ हैं, तो ये सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमारा खान पान भी अफेक्ट हो रहा है। उसकी वजह से ये एक अंदरूनी बीमारी एक बड़ा विकराल रूप धारण करती जा रही है। नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, जैसे बोला कि एक साल में 2 लाख से भी ज़्यादा किडनी पेशेंट्स बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, जो कि अपने आप में गवर्नमेंट के लिए भी, सब पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक चैलेंज है। कैसे उन तक वो मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाई जाए, ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो वी एज अ कंपनी वेरी हैप्पी कि हमारे जो CSR फंड्स हैं इस जागरूकता में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका सदुपयोग हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, और आने वाले समय में भी मेरी यही आशा होगी कि हम इस एसोसिएशन को, इस जन जागरण को जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किडनी अवेयरनेस के बारे में जागरूकता को पहुंचाएं ताकि सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। सर, देखा गया है कि ज़्यादातर बच्चों को यहाँ बुलाया गया है, इसका क्या मकसद है? जी, बच्चों को बुलाने का मेरी समझ से ये मकसद है क्योंकि ये जो प्रोग्राम है किडनी किड, दिस प्रोग्राम इज़ वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द कंपनी, क्योंकि ग्लोबल इनिशिएटिव है फ्रीजिनेस मेडिकल केयर का, जहां पर उन्होंने कई और कंट्रियों में, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कई सारी कंट्रीज़ में ये किडनी किट का प्रोग्राम, जो किडनी अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू। तो वो इस वजह से, क्योंकि अभी हमने बच्चों तक ज़्यादा अपनी रीच का टारगेट रखा है ग्लोबल पाथफील्ड्स के थ्रू। इंदौर मध्य प्रदेश में कई सारे स्कूल्स के साथ हमने टाई अप किया है। पिछले फेज़ 1 में 21,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने गाइड किया ग्लोबल पाथफील्ड के प्रोग्राम के थ्रू, CSR प्रोग्राम के थ्रू, फ्रीजिनियस के। इसके अलावा फेज़ 2 हमने रन किया 2024 में, जहाँ पे हमने 30,000 से भी ज़्यादा बच्चों तक अपनी रीच को आगे बढ़ाया है। जहाँ पे हमने इस बार हमने दिल्ली NCR को भी कवर किया है। इसमें दिल्ली NCR के भी काफ़ी सारे स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। स्लम एरियाज़ में भी ये अवेयरनेस पहुंचाई गई है। इंदौर की भी एक स्लम एरिया को हमने सेलेक्ट किया था, दिल्ली में भी सिलेक्ट किया था। तो
काफ़ी हद तक हमने बच्चों का रूप में हमने ये मार्ग चुना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके थ्रू चाहते हैं कि वो इसी एज से ही इस समस्या को समझें, अपने खान पान में बदलाव लाएं। जिस तरह की आजकल जंक फूड का चलन है उससे थोड़ा बच कर रहें, मिनिमम रखें। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है बैलेंस करने के लिए, तो ये एक उद्देश्य है। थैंक यू सर। MSME और इस वक्त आपके MSME में काफ़ी बड़ा प्रोग्राम, बहुत काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जी। तो आप किस तरह के NGO को प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोजेक्ट? जी, अभी हमारा कंपनी का फोकस किडनी स्वास्थ्य का, जैसे कि हमने 2 साल से फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का प्रोग्राम रन किया है ग्लोबल पाथफील्ड के साथ। क्योंकि हमारी कंपनी एक मेडिकल कंपनी है, हमारा प्रयास ये है कि मेडिकल अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, इसलिए अभी तो हमारा प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही काम करने की तरफ है। बाकी फ्रीजनेस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को आप जो अपने तरफ से जो स्कीमें दे रहे हैं जी, उनका पाथफील्ड क्या होना चाहिए, क्या कैटेगरी होना चाहिए? उस केस में बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल कंपनी, बहुत सारे जो हमारे को एक मैंडेट फॉर्म, हमें ग्लोबल से भी हमें कई सारी उनसे भी सलाह मिलती है कि अभी फ्रीजीनेस इंडिया को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो अभी तो ग्लोबली जो हमारी कंपनी है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा जागरूकता की तरफ अग्रसर है, उसमें ज़्यादा उनका चीज़ें हैं। आने वाले समय में हम पर्यावरण की तरफ भी झुकाव है, ग्लोबल जो हमारी ग्लोबल टीम है जर्मनी में, तो उस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ने के बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए तो हम ये जो ग्लोबल पाथफील्ड के साथ जो फ़ेज़ 2 की सक्सेस को ये इंजॉय कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक्स सर। थैंक यू। आपने मेरा नाम डॉक्टर साहिल बगई है, मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड हूँ फोर्टिस मानेसर में। सो एट द ऑनसेट मैं ग्लोबल पाथफील्ड का एंड फ्रेजनीस मेडिकल केयर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पे किडनी अवेयरनेस के रूप में बच्चों से बात कर पाऊँ। सो भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन का नंबर काफ़ी बढ़ गया है। जो लोग मधुमेह और रक्तचाप से पीड़ित हैं उनका नंबर बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है और यंगर जनरेशन अफेक्ट होती जा रही है। इसी वजह से किडनी पे पेशेंट्स भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा आंकड़ों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि करीबन 15% की हमारी जनता आखिर में किडनी पेशेंट के रूप में हमारे सामने आएगी। तो अगर हम 140 करोड़ जनता की बात करते हैं तो उसमें से 15% का मतलब होता है करीबन 25 करोड़ लोग। 25 करोड़ लोग अगर इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से पीड़ित रहेंगे तो वो हमारी हेल्थ इकॉनमी पे बहुत बड़ा बर्डन है। और आप सभी जानते हैं कि किडनी का जो भी डिज़ीज़ होता है वो प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होता है। एक बार अगर वो डिज़ीज़ शुरू हो जाए तो उसका अंत या तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे ही आके ख़त्म होगा। सो जो हमें बचपन से सिखाया जाता था, द गोल्डन लाइन इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो उसी बात पे मान्यता रखते हुए आज मैं यहाँ आया हूँ कि किडनी की अवेयरनेस बढ़ाने। सो किडनी की अवेयरनेस के लिए सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी को मधुमेह या रक्तचाप का डिज़ीज़ है तो अपने एनुअल चेक्स ज़रूर करें। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर लगता है जहाँ पे कुछ किडनी डिजीज़ से उत्पन्न लक्षण लगते हैं, जैसे कि शरीर पे सूजन का आना, बहुत टायर्डनेस होना, भूख ना लगना, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और आपके घर परिवार में अगर कोई 30 साल से उपरांत एज का है तो उनका एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर होना चाहिए। और आजकल ये मान्यता है कि अभी हम यंग हैं और हम हेल्दी हैं, ये अब लागू नहीं होता। 20 साल 30 साल की उम्र में भी हम लोग अब डायबिटीज़ के मरीज़ देखते हैं। जितनी जल्दी डायबिटीज़ होगा, जितनी जल्दी हाइपरटेंशन होगा आजकल के वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में, उतना ही बड़ा डर है कि कोई ना कोई ज़रूर किडनी डिजीज़ से ग्रस्त होगा। तो आप एनुअल हेल्थ चेकअप पे ध्यान दीजिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा एक्टिव होना लाइफ में। सो ये सब चीज़ों का पालन करें। फल सब्जियां खाने में ज़्यादा खाएं, प्रोसेस्ड फूड्स पे थोड़ा सा कम जोर डालें। अगर इतना करेंगे तो हमारा ऐसा मानना है कि हम अपने लिए और अपने देश के लिए ज़रूर कुछ बेटर करेंगे। अदरवाइज़ किडनी का डिज़ीज़ होने के बाद सिर्फ आप हाथ मलते रह जाएंगे और ये डिज़ीज़ आपको ज़िंदगी भर पीड़ित करेगा जब तक इसका इलाज मुख्य रूप से नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। जो किडनी अवेयरनेस पर चल रहा है तो ये प्रयास आगे भी चलना चाहिए और हमारा ये होना चाहिए कि भाई इसकी रोकथाम की जा सके, ताकि हम एंड स्टेज रीनल डिजीज वाले जो सिंड्रोम है स्टेटस है वहाँ तक नहीं पहुँच सर, सके। आप गुरुग्राम के एक मेदांता हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा है वहाँ आपके चिकित्सक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वहाँ के सर, वहाँ पे इस तरह के कितने केस आपको दिए हैं
कि जितने केसेस आ रहे हैं ट्रांसप्लांट के या डायलिसिस के, उसमें ज़्यादातर पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि हम महिलाओं में बीमारी हो रही है उनको हॉस्पिटल तक के लिए हम क्या कर सकते नहीं, हैं? तो अवेयरनेस जो प्रोग्राम चल रहा है, हाँ, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ डोनेशन वाला जो है ना, किडनी डोनेशन को भी एक कैंपेन होनी चाहिए ताकि डोनर्स आगे आएं, ताकि जो तो डरते हैं सर, वो हम डरते हैं तो उनको अवेयरनेस, क्योंकि जो डोनर का भी हमने वो किया है, अध्ययन किया है, तो डोनर की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उतने ही स्वस्थ रहते हैं जितने वो पहले थे। तो इस पर भी हमें एक अवेयरनेस जो है। क्या लगता है कि ये किडनी, ये जो डिजीज़ फैल रहा है, हाँ, तो इसको रोका जा सकता है? हाँ, तो डिजीज़ के तो रोकने के जो हैं उसमें सारे बताए गए हैं कि भाई हमें जो है खान पान पर, एक्सरसाइज पर, हैं, इन चीज़ों पर, लाइफस्टाइल जो है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो बदलना है। और उसके बाद में प्रयास होना चाहिए कि रेगुलर चेकअप कराते रहें। जो ख़ास तौर से जो डायबिटिक्स हैं, जिनको हार्ट पेशेंट हैं, उनको ख़ास तौर से किडनी की भी जानकारी जो है दी जानी चाहिए, उनकी जो है टेस्ट भी रेगुलरली कराते ऐसा रहना सुना चाहिए। जाता है कि किडनी ज़्यादातर जो खराब होता है वो ड्रग एडिक्ट्स के कारण हाँ, होता वो भी है, वो भी है। तो- मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी जो है इसका एक रिस्क फैक्टर है। और जो दवा पेन किलर जैसी हाँ, जो दवाइयाँ, जो आप केमिस्ट से जा करके बीमारियाँ हैं, पेन किलर किसी ले के पास लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसकी माइग्रेन, वजह से भी जो बहुत से है, लोगों में माइग्रेन जैसी बीमारियां हैं, खास के औरतों के अंदर में। हाँ, हाँ, ये। हाँ। और वो दवाइयाँ खाती रहती हैं माइग्रेन का, और यही है। उसके बाद फिर वो उसके किडनी बाद की शिकार हो किडनी, जाती है। इन सारी चीज़ों का जो असर है वो किडनी पर ही पड़ता है, किडनी डैमेज हो जाती है। वो जो बीमारियां हैं हमारे पास में, जो खास के महिलाओं के लिए आती हैं, ये बड़ा ही घातक और खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल बड़ा खतरनाक है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि महिलाओं में बीमारी हो रही है, लेकिन वो हॉस्पिटल तक इलाज के लिए नहीं पहुंच रही है। क्या ये पुरुष ही ज़्यादा क्यों पहुंच रहे हैं? क्या एलोपैथिक में ही इसका इलाज संभव है या आयुर्वेदिक में? नहीं नहीं, देखो सारे हमारा जो इंडियन सिस्टम है, सारे सिस्टम का जो है, देखिए आयुर्वेदा में भी है, होम्योपैथी में भी है, सब तरह से इसका इलाज है। तो ये नहीं है कि भाई एलोपैथी वाले इसका इलाज कर सकते हैं, जो जिसको सूट करे। होम्योपैथी सबको सूट नहीं करती, लेकिन जिनको सूट करती है वो अच्छी तरह से सूट करती है। तो हमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, उसमें भी अगर कुछ लोग उसका लाभ ले रहे हैं तो उनको भी लाभ लेने दीजिए। और एलोपैथी में तो ट्रीटमेंट है ही। सर, जैसा आपने यूज़ करा क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ, इसके अंदर जो खान पान में हम सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, हाँ, या रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, क्या इफेक्ट आ सकता है किडनियों पर? नहीं, ऐसा कोई अध्ययन से ऐसी जानकारी नहीं है कि सरसों के तेल से कोई इस तरह का कोई असर है। हाँ, अगर आपका जो है, जैसे कि ये जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, इन पर थोड़ा, और प्रोटीन युक्त जो फूड अगर ज़्यादा लेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, तो उससे जो है किडनी डिजीज़ के जो है रुकाव है, उस पर जो है नियंत्रण किया जा सकता है। ये थे हमारे डॉक्टर मेदांता